नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। साल था 421 ईस्वी। ये वह समय था जब इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। शक्तिशाली रोमन साम्राज्य टूट रहा था। एक समय जो साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था, अब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। बर्बर कबीले पूरे यूरोप में फैल गए थे, अपने पीछे विनाश छोड़ते हुए। ये कबीले गांवों पर हमला कर रहे थे और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। इटली में वेनेटो क्षेत्र के लोग एक भयानक दुविधा का सामना कर रहे थे। उनके पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं था और हर तरफ से खतरे मंडरा रहे थे। वे जमीन के रास्ते नहीं बच सकते थे, हर मार्ग बंद था और हर दिशा में खतरे थे। एड्रियाटिक और टायरियन समुद्र ने उनका रास्ता रोक दिया था। समुद्र की विशाल लहरें और अनिश्चितताएं उनके सामने एक बड़ी चुनौती थीं। उनकी निगाहें वेनिस लैगून में द्वीपों के एक समूह पर पड़ी। ये द्वीप उनके लिए एक नई आशा का प्रतीक बन गए। इन द्वीपों ने आशा की एक किरण दिखाई। वे जानते थे कि यह स्थान उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। वे मैले, दलदली और बेस्वाद थे, लेकिन इन द्वीपों में एक संभावनाओं का संसार छिपा था। लेकिन वे एक शरण स्थली भी थे। इन द्वीपों ने उन्हें सुरक्षा और शांति का वादा किया। वेनेटो के लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने भविष्य को इन द्वीपों में देखा और एक नई यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपना सामान बांधा और नावों पर सवार हो गए। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे अराजकता से शरण लेकर लैगून में चले गए। यह यात्रा उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उन्हें कम ही पता था कि वे एक यात्रा पर निकल रहे थे। यह यात्रा उन्हें एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। वे दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत शहरों में से एक का निर्माण करेंगे, वेनिस। यह शहर उनकी मेहनत, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनेगा। पानी पर शहर बनाना असंभव सा लगता है, लेकिन वेनेटियन दृढ़ थे। वे जानते थे कि उन्हें अपने घरों और शहर को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए एक अनोखा समाधान खोजना होगा। उन्होंने एक सरल तरीका इजाद किया। यह तरीका न केवल सरल था, बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी था। सबसे पहले उन्होंने लकड़ी के ढेर को नरम मिट्टी में गहराई तक गाड़ दिया। यह प्रक्रिया बहुत मेहनत और धैर्य की मांग करती थी। ये ढेर, जो आमतौर पर एल्डर, ऑक या लाट से बने होते थे, नींव का काम करते थे। इन लकड़ियों का चयन उनकी मजबूती और पानी में टिकाऊपन के कारण किया गया था। लैगून का तल ज्यादातर मिट्टी का था। यह मिट्टी गीली और नरम थी, लेकिन इसमें एक अनोखा गुण था। इस मिट्टी में एक अनोखा गुण था। यह पानी में डूबे रहने पर समय के साथ कठोर हो जाती थी, जिससे यह एक मजबूत आधार बन जाती थी। पानी में डूबे रहने पर यह समय के साथ कठोर हो जाती थी। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन परिणाम स्वरूप मिट्टी बहुत मजबूत हो जाती थी। लकड़ी के ढेर मिट्टी के माध्यम से संचालित इस मिट्टी की परत तक पहुंचे। यह परत ढेरों को स्थिरता और मजबूती प्रदान करती थी। इसने एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आधार बनाया। यह आधार इतना मजबूत था कि इस पर बड़े बड़े भवन और संरचनाएं खड़ी की जा सकती थीं। इन ढेरों के ऊपर वेनेटियन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाए। ये प्लेटफॉर्म उनके घरों, चर्चों और महलों के आधार के रूप में कार्य करते थे। ये प्लेटफॉर्मों ने वेनिस को एक स्थिर और सुरक्षित शहर बना दिया। यह उनके लचीलापन और सरलता का प्रमाण था। वेनिस के लोगों ने अपने शहर को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत का उपयोग किया। उन्होंने सचमुच खंभों पर एक शहर का निर्माण किया था। यह एक अद्वितीय और अद्भुत उपलब्धि थी, जो आज भी वेनिस की सुंदरता और स्थिरता को दर्शाती है। वेनिस का निर्माण एक इंजीनियरिंग कारनामा था। वेनेटियन अपने पर्यावरण के स्वामी बन गए। उन्होंने जलमार्ग बनाने के लिए नहरों की खुदाई की। नींव को स्थिर करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की मिट्टी, जिसे कैरेंटो कहा जाता है, का उपयोग किया। उन्होंने भारी निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए तकनीकें विकसित की। इस्ट्रिया और डालमेटिया में खदानों से पत्थर लाया गया था। इतालवी आल्प्स के जंगलों से लकड़ी आई थी। ये सामग्री बजरों द्वारा लाई गई ने लैगून को बदल दिया। विनीशियन वास्तुकारों ने शानदार इमारतों को डिजाइन किया। डोगे पैलेस, रियाल्टो ब्रिज और सेंट मार्क बेसिलिका आश्चर्यजनक उदाहरण है। ये संरचनाएं प्रतीत होता है नाजुक, बाधाओं को खारिज करती हैं। वे दृढ़ रहे, विनीशियन सरलता के प्रमाण। पानी पर निर्माण करने से अनोखी चुनौतियां सामने आईं। सबसे गंभीर समस्याओं में से एक ताजे पानी की कमी थी। लैगून का पानी खारा था और पीने के लिए अनुपयुक्त था। वेनेटियन लोगों ने एक सरल उपाय निकाला, वर्षा जल संचयन। उन्होंने पूरे शहर में बड़े सार्वजनिक कुंड बनाए। इन कुंडों में छतों और आंगनों से वर्षा का पानी एकत्र किया जाता था। रेत और बजरी की परतों से पानी को फिल्टर किया जाता था। इससे अशुद्धियां दूर हुईं और यह पीने के लिए सुरक्षित हो गया। ये कुंड, जो अक्सर सार्वजनिक चौकों में स्थित होते थे, विनीशियन जीवन के लिए आवश्यक हो गए। उन्होंने ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। यह नवाचार शहर के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण था। पानी पर बने शहर में स्वच्छता एक और चुनौती थी। वेनेटियन लोगों ने एक अभिनव सीवेज प्रणाली विकसित की, जो अपने समय से आगे थी। घरों से निकलने वाले कचरे को छोटी नहरों में डाला जाता था। ये नहरें बड़ी नहरों में और अंततः लैगून में खाली हो जाती थीं। ज्वार के प्रवाह ने कचरे को बाहर निकालने में मदद की। इससे सीवेज का निर्माण रुक गया और शहर अपेक्षाकृत साफ रहा। वेनेटियन लोगों ने कचरा निपटान पर सख्त नियम भी लागू किए। उन्होंने कचरा और मानव मल डंपिंग के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को नामित किया। ये उपाय ज्वार की प्राकृतिक फ्लशिंग क्रिया के साथ आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में मदद करते हैं। वेनिस 100 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इन द्वीपों को जोड़ने के लिए वेनेटियन लोगों ने पुलों का निर्माण किया। ये पुल केवल कार्यात्मक संरचनाओं से कहीं अधिक स्थापत्य चमत्कार बन गए।
उन्होंने शहर के अनोखे आकर्षण में इजाफा किया। इन पुलों में सबसे प्रसिद्ध रियाल्टो ब्रिज है। 1591 में बनकर तैयार हुआ यह पुल ग्रैंड कैनाल को पार करता है। रियाल्टो ब्रिज एक सिंगल स्पैन आर्च ब्रिज अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। यह जल्दी ही वेनिस की समृद्धि और सरलता का प्रतीक बन गया। आज यह शहर की स्थायी भावना और स्थापत्य भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सदियों से वेनिस को अपने अद्वितीय वातावरण से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह शहर, जो अपनी नहरों और पुलों के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा से ही प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। समुद्र के बढ़ते स्तर और डूबती भूमि से इसके अस्तित्व को खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वेनिस की नींव कमजोर हो रही है। शहर में बार बार बाढ़ आती है, जिसे एक्वा अल्टा के नाम से जाना जाता है। ये बाढ़ न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचाती है। इन खतरों से निपटने के लिए वेनिस ने कई उपाय किए हैं। शहर ने विभिन्न नवाचारों और तकनीकी समाधानों को अपनाया है ताकि इन चुनौतियों का सामना किया जा सके। एमओसे परियोजना, फ्लड बैरियर की एक प्रणाली, शहर को उच्च ज्वार से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। यह परियोजना वेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे भविष्य की बाढ़ से बचाने में मदद करेगी। 2020 में पूरी हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रमाण है। यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वेनिस के निवासियों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण है। वेनिस स्थायी समाधान भी तलाश रहा है। शहर ने पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जो इसे दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेंगी। इनमें नमक दलदल को बहाल करना और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। नमक दलदल बहाली परियोजना का उद्देश्य न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वेनिस की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता संरक्षित रहे। शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वेनिस के संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, जो इस शहर की धरोहर को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना कि वेनिस की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आने वाले वर्षों में भी बनी रहे, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। वेनिस जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। पानी पर बना यह शहर मानवीय सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। इसका इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसकी सुंदरता नाजुक और स्थायी दोनों है। आज वेनिस महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर और बड़े पैमाने पर पर्यटन इसके नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। लेकिन इस शहर का निर्माण करने वाली नवाचार की भावना आज भी जीवित है। वेनिस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी मानवीय रचनात्मकता प्रबल हो सकती है। शहर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन कला, वास्तुकला और मानवीय भावना के प्रकाश स्तंभ के रूप में इसकी विरासत बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।